मेरी इस कहानी का टाइटल है प्यार निभाने का वादा। और बड़े आराम से रहने लगे। उनका दाम्पत्य जीवन खुशी से चमक उठा। दोनों साथ साथ कंपनी जाते और साथ साथ घर लौट आते। यही उनकी दिनचर्या थी। आशा द्वारा प्रेम विवाह कर लेने से उसके माता पिता उससे नाराज़ हो उठे। साल भर पलक झपकते बीत गया। इसी बीच आशा ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम अनुज रखा। घर आंगन खुशियों से भर उठा। सोचा कि अब उनकी ज़िंदगी और हसीन हो उठेगी। पारिवारिक विरोध को भी वे भूल गए थे। पर आशा की यह खुशी ईश्वर को मंजूर नहीं हुई, या फिर उनके हंसते मुस्कुराते दाम्पत्य जीवन में किसी की नज़र लग गई। हुआ ये कि एक रोज़ रमेश के साथ एक युवती आई। आशा ने पूछा, ये कौन है? यह मेरी धर्म बहन है, रमेश ने सहज से बताया। इसका नाम किरण है। 4 साल पहले शिव मंदिर में इसने मुझे राखी बांधकर मुझे अपना भाई बनाया था। आशा ने तुरंत झुककर किरण के पैर छू लिए, उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके बाद किरण यहाँ अक्सर आने लगी। कभी कभी रात हो जाती तो रमेश उसे अपने स्कूटर से छोड़ने चला जाता, पर कभी कभी आशा को आपत्ति नहीं होती। किरण खूबसूरत थी। यौवन के भार से लदी फदी किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसका हुस्न ही काफ़ी था। किरण जब शादी योग्य हुई तो उसके माता पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे, किंतु किरण शादी के लिए हर बार मना कर देती। वैसे रमेश भी अक्सर किरण के घर जाया करता था। किरण ने भी उसका परिचय अपने परिवार वालों से धर्म के भाई के रूप में कराया था। इससे उन लोगों को भी रमेश और किरण के मिलने जुलने से कोई आपत्ति नहीं होती थी। इसी बीच रमेश किरण की नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में लगवा दी। इससे दोनों के संबंध और भी गहरे हो गए। किरण और रमेश के बढ़ते संबंधों को देखकर किरण के पिता ने समझाया, तुम दोनों का मिलना जुलना इतना उचित नहीं है। लोग तुम दोनों के बारे में तरह तरह की अफवाह उड़ाते हैं। पर किरण तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। आशा को अब किरण और रमेश के संबंध में कुछ खबरें मिलने लगी। वो परेशान हो उठी। वह भी सोचने लगी, दोनों एकांत में घंटों घंटों क्या बातें करते हैं। उनके हंसी मजाक और खुसुर फुसुर से आशा को शक होने लगा। आखिर वह रमेश की पत्नी थी, और एक पत्नी कभी भी अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आशा के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। अब उसे अपने पति पर विश्वास ही नहीं रहा। आशा समझदार युवतियों में से थी। उसने निश्चय किया कि जब तक वह अपनी आंखों से उन दोनों को गलत रास्ते पर ना देख ले, वह कुछ नहीं बोलेगी। समय गुजरता रहा। आशा अंदर ही अंदर घुलती रही। अब तो रमेश उसकी अपेक्षा भी करने लगा। घर खर्च में भी मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। और एक रोज़ तो सचमुच भूचाल आ गया। किरण के घर पहुंचते ही आशा ने अपने पति से कहा, कुछ ज़रूरी सामान लाना है, वह बाज़ार जा रही है। रमेश मन ही मन खुश हुआ। आशा के घर से निकलते ही उसने अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया और दौड़कर किरण को अपनी बाहों में भर लिया। किरण छुई मुई सी उसकी छाती से लग गई। एकांत क्षण और दोनों जवान दिल, यह बहुत था रमेश की उत्तेजना बढ़ा देने के लिए। उसने आव देखा ना ताव, किरण को लेके वहीं पलंग पर ढेर हो गया। अभी किरण को अपनी जांघों के बीच फंसा कर उसने साड़ी ऊपर सरकाई ही थी। उसको कुछ याद आया तो वह खिड़की की तरफ लपका। रमेश खिड़की बंद करना भूल गया था।